इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास के जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट करता है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा के समक्ष महिलाओं के लिए न्याय की मांग किसके द्वारा की गई। तो संविधान सभा के समक्ष महिलाओं के लिए जो न्याय की मांग की गई थी, इसके जो सही ऑप्शन वो है जी दुर्गाबाई। अब जी दुर्गाबाई कौन थी? तो जी दुर्गाबाई की अगर हम बात करें तो ये एक समाज सुधारक थी और 1930 से लेकर 1933 तक 1930 से 1933 तक इन्हें 3 बार जो है जेल भी भेजा गया। ये सविनय भाग्य महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी उसमें भी शामिल थी, बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया था। और साथ ही साथ इन्होंने अलग पारिवारिक न्याय अलग पारिवारिक न्यायिक समाज सुधारक की बात करी थी इन्होंने। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है जो है डी जी दुर्गाबाई। अगर बेगम एजाज रसूल की बात करें तो बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। क्या थी? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। हंसा मेहता की बात करें तो हंसा मेहता जो थी ये संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था उस फहराने वालों में भी शामिल थी। कौन? हंसा मेहता। और अगर हम दक्षिणी वेलायुधना की बात करें तो ये कौन थी? तो ये संविधान सभा के लिए चुने जाने वाली एकमात्र दलित महिला। कौन थी ये? संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली एकमात्र दलित महिला। तो इस तरह से हमने इसका कंप्लीट जो एनालाइज किया है। आज जो इस प्री बोर्ड में जी दुर्गाबाई पूछा गया, हो सकता है बोर्ड में इनमें से कोई पूछ लिया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन जिसके नेतृत्व में जो है प्रारंभ हुआ तो है शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाई थे। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा मोहम्मद अली के नेतृत्व में की गई थी। और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो वादा किया गया था कि भाई हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आपके खलीफा के पद को वापस कर देंगे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने अपने जो किए गए वादों को पूरा नहीं किया और उसी वादे के खिलाफ शौकत अली मोहम्मद अली द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया था। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और भारत विभाजन की मांग इन्होंने की थी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, 1857 के विद्रोह में छोटा नागपुर पठार स्थित सिंह भूमि में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने संभाला। तो सिंह भूमि में कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था, वह इसका जो सही आंसर है वो है सी यानी गोनू ने संभाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चित्र को पहचानिए तथा दिए के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही जो आंसर वो है धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक रचना किसने की। तो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन की जो पुस्तक रचना की है वह अर्नेस्ट मैके यानी बी इसका सही आंसर किसने की है? अर्नेस्ट मैके। इनका पूरा नाम है जॉन हेनरी अर्नेस्ट मैके। तो इसका जो सही आंसर वह है बी कनिंघम। ये एस.एन. राव, जॉन मार्शल अलग हैं सब चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन में से कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन वो कब हुआ था? 29 में 1929 में। तो इसका कथन तो ए बिल्कुल गलत है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष की बिल्कुल सही है। पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता घोषणा की बिल्कुल ठीक है। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रध्वज फहराए गए, ये भी सही है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है आपका यहाँ पर दिया गया सी यानी 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी के द्वारा भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो कि अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सके। बिल्कुल समझा गया, क्योंकि उसके बाद भारत की भूमि तथा जलवायु दोनों ही कपास खेती के लिए उपयुक्त होते हैं और यहाँ सस्ते श्रम भी उपलब्ध है। तो कथन और कार्ड दोनों सही है। तो इसका सही आंसर है ए।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, दी गई सूचना के आधार पर 12वीं शताब्दी में होने वाले भक्ति आंदोलन से संबंधित क्षेत्र को पहचानिए तथा दिए गए विकल्पों में सही का चयन कीजिए। तो सही आंसर इसका भक्ति आंदोलन का अगर हम बात करें तो वह है कर्नाटक। बसवना नामक ब्राह्मण ने जो है इस वीर शैव परंपरा की शुरुआत की थी, तो वह है कर्नाटक। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार किसने महात्मा बुद्ध को समझाकर स्त्रियों को संघ में आने की अनुमति प्राप्त की? तो वह है उनके जो महान शिष्य थे आनंद ने समझाया। तो इसका बी इसका सही आंसर है। और पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। तो बी इसका जो सही आंसर है। अगर हम प्रभावती गुप्त की बात करें तो प्रभावती गुप्त कौन है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। महाकश्यप की बात करें तो ये भगवान महात्मा बुद्ध के बहुत शिष्य थे और भगवान बुद्ध ने वस्त्रों का आदान प्रदान इन्हीं से किया था, महाकश्यप से। तो 9वें क्वेश्चन का जो सही आंसर वह है बी आनंद। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल कालीन जमींदारों की स्थिति के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसी प्रकार से क्वेश्चन 11 पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए विकल्पों में से सही व्यक्ति विशेष की पहचान कीजिए। तो ये लगभग 7वीं शताब्दी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के राजकवि थे और इन्होंने रहस्य चरित नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। तो वो कौन है? यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है। तो इसके सही आंसर की बात करें, ए चाणक्य, बी शूद्रक, सी हरिसेन, डी बाणभट्ट। तो सही आंसर अगर हम बात करें तो क्या है? तो इसका सही आंसर है वह है बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट इसका सही आंसर है। डी इसका सही आंसर है। और अगर हम चाणक्य की बात करें, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। हरिसेन की बात करें तो हरिसेन की पुस्तक की अगर हम बात करें तो ये समुद्रगुप्त के कौन थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम है प्रयाग प्रसति। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है हरिसेन। शूद्रक की बात करें तो शूद्रक ने एक नाटक लिखा, इसका नाम है शूद्रक ने नाटक जो लिखा उसका नाम है मृच्छकटिकम। क्या है? मृच्छकटिकम। ठीक है, तो इस तरह से इसका हमने पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। तो सही उत्तर इसका जो आप सब आपका है वो बी यानी बाणभट्ट आएगा, इसका डी बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 12, किस क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत नाम दिया? तो इसका जो सही विकल्प है वो है खेतड़ी। खेतड़ी से मिले साक्ष्यों के आधार पर इसका जो है नाम दिया गया है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। और ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के सीकर जिले के नीम धाना क्षेत्र में पड़ता है। सुतरगोई जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभिक राज्य तथा राजधानियों का मिलान कीजिए तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात मिलान करें तो गांधार की जो राजधानी है वो क्या है? तक्षशिला। क्या है? गांधार की राजधानी तक्षशिला। मगध की जो राजधानी है राजगीर। मगध की जो पहली राजधानी दूध की थी वो पहली राजधानी गिरिव्रज, बाद में राजगीर, उसके बाद क्या हो गया? गिरिव्रज या राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र। इसमें तो राजगीर दिया तो सही से राजगीर आएगा। काशी की जो राजधानी है वाराणसी। अवंती की राजधानी उज्जैनी। तो इस तरह से अगर हम बात करें सही आंसर है तो वो सही आंसर होगा वो है बी यानी खा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, मेसोपोटामिया में पाए गए लेक मेलुहा को किसका देश कहते हैं? तो मेसोपोटामिया में जो लेक मेलुहा पाया गया उसे नाविकों का देश कहा जाता है। सी इसका सही आंसर। मेलुहा को वर्तमान में किस देश के नाम से जाना जाता है? तो मेसोपोटामिया इराक के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों के में विवाह के प्रकारों की स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले उत्तम माने जाते थे वो कौन थे? तो विवाह के 8 प्रकार माने जाते थे उत्तम। तो ये जो है डी सही आंसर है इसका। सबसे श्रेष्ठ जो है ब्रह्म विवाह माना गया और सबसे निम्न माना गया 50। सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म और सबसे निम्न 50। ठीक है, 50 विवाह सबसे निम्न। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 की बात करें 16वीं शताब्दी के किस इतिहासकार द्वारा ये कहा गया कि भूमि राजस्व राजतत्व का पारिश्रमिक है जो कि राजा द्वारा प्रजा की सुरक्षा के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, ना कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। तो ये कथन है अबुल फजल के। तो ये कथन किसके हैं? अबू फजल 16वीं शताब्दी में बात कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया सूफी परंपरा के संदर्भ में सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। 17, क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से सही स्थान का चयन कीजिए तथा रिक्त स्थान भरिए। जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द प्रयोग करते हैं वहीं समकालीन लोग उसे क्या कहते हैं? तमिलकम। क्या कहते हैं? तमिलकम कहते हैं। ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19,
दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति को पहचानिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में सही का चयन कीजिए। तो व्यक्ति के पहचान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोरक्को से आया यह यात्री इस्लाम का कानून अथवा शरिया का विशेषज्ञ था। दिल्ली के सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी अथवा न्यायाधीश नियुक्त किया। तो इसमें बात की गई किसके बारे में, तो इसमें बात की गई इब्न बतूता के बारे में। किसके बारे में बात की गई, इब्न बतूता के बारे में बात की गई। तो सी इसका सही आंसर है। अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। उज्बेकिस्तान, ख्वारिज़म और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अबुल फजल की बात करें तो अबू फजल अकबरनामा आईने अकबरी का लेखक है और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, तो इस तरह से सी इसका आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर किस उपनगर की स्थापना की। तो कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर जिस उपनगर की स्थापना की वह है नगलमपुरम। क्वेश्चन नंबर 21, सातवाहन कुल के किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के दर्प का हरण करने वाला बताया। तो वह है गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। तो सी जो है इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर की सीरीज से आए हैं। टोटल क्वेश्चन आप देख सकते हैं 22 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं 8 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 30 तक सभी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से हैं। जो 8 नंबर क्वेश्चन मैंने डाला था वो वहाँ से भेजा था, वहीं से वो आए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से हमने शामिल किया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गद्यांश यानी स्रोत आधारित क्वेश्चन पूछे गए वो हड़प्पा सभ्यता दूरदर्शन से पूछे गए हैं। मैप की बात कर लेते हैं। अब मैप में अगर हम बात करें तो मैप से जो क्वेश्चन पूछा गया है, अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्थान कहाँ है, पंजाब में। बनारस गांधी जी के प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। सविनय आंदोलन के क्षेत्र अगर हम बात करें तो गुजरात, दांडी मतलब साबरमती आश्रम दांडी तक। मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह क्षेत्र कहाँ, खेड़ा गुजरात में। इस तरह से जो है मैप भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इस मैप में आपको दर्शाना था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। रात 10 बजे इस प्री जो बोर्ड का मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का कंप्लीट जो हम एनालाइज करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेगा और इस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी कुछ उस लाइव सेशन में समाहित होगा। सो प्लीज़ लाइव में जुड़िए, 10 बजे रात को लाइव आने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।